हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6th के बाद 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का। इसमें देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 का कह रहे हैं फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। इस प्लेन के द्वारा जो इंटरसेप्ट कट ऑफ करे होगा उसको बताइए। 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है प्लेन की उसको लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा मेरे पास। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, ये है हमको गिवन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको 5 से अगर पूरे को डिवाइड करूँगा तो 2x बाई 5 आ जाएगा, प्लस y बाई 5 आ जाएगा, माइनस जेड बाई 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, x बाई 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ y बाई 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस है तो यहाँ पर मैं प्लस ले करके z अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इस टाइप से लिख सकता हूँ। और यहाँ लिखूँगा विच इज ऑफ द फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। और यहाँ लिखूँगा वेयर a b c आर द intercepts, therefore the intercepts on the axis ox, oy, oz by the planes r। तो ये हो गया a से कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन इनको, इन दोनों को, तो a क्या हो जाएगा 5/2 हो गया, b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप से हमारा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। ठीक है, तो आइए इस 8th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाए तो इजी है एकदम। तो यहाँ पर कह रहे हैं पैरेलल टू द प्लेन ZOX, तो यहाँ लिखूँगा एनी प्लेन पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो मान लो ये मेरा XYZ एक्सिस है, ठीक है, दिस इज XYZ और ये O है। तो ये ZOX प्लेन है, इसके पैरेलल, तो यहाँ पर एक प्लेन जस्ट इसी टाइप से ऐसे बनेगा जो कि जस्ट इसके पैरेलल होगा। तो इसके जस्ट पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है y कोऑर्डिनेट समथिंग होगा, कुछ तो होगा। तो उसको मैं एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये y में हमारा जो इंटरसेप्ट होता है वो b होता है, x में a होता है और z एक्सिस में c होता है। तो मैं इसको मान लेता हूँ अपनी तरफ से ZOX प्लेन इज y इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ लिखूँगा वेयर b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, therefore b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ hence द इक्वेशन ऑफ required plane is y is equal to 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा था ये 8th क्वेश्चन। 8 के बाद देखिए मेरा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2, 2, 1। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि वह इक्वेशन द प्लेन बताइए जो कि थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो और पॉइंट हो है वहाँ पर 2, 2, 1। सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है मेरा, ये और ये एक प्लेन है, इस टाइप से आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज कीजिए। ठीक है,
और यहाँ ये कोई एक ऐसा प्लेन बताइए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो, और पास होने के बाद इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी हमको दिया हुआ है, 2 2 1 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9th क्वेश्चन में लिखूंगा कि इन दो इक्वेशन, ये जो प्लेन है इनकी इक्वेशन लिखूंगा। गिवन प्लेन्स आर, तो एक तो प्लेन है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखूंगा एनी प्लेन थ्रो देयर इंटरसेक्शन इज, तो ये हो जाएगा मेरे पास सबसे पहले ये इक्वेशन, यानी 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा, ये वाला इक्वेशन प्लेन का, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज ओवरऑल इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है ये इसकी इक्वेशन आई है, ये जो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये प्लेन 2 2 1 से पास हो रहा है। तो यहाँ लिखूंगा एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन इज दिस विच इज पासिंग थ्रू 2 2, 1, ओके। या फिर ये लिख सकता हूँ कि विच इज लाई ऑन द पॉइंट 2 2, 1, या फिर इससे पास हो रहा है। तो जब ये चीज़ इससे पास हो रही है तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड की जगह पे 2 2 1 लिख सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 1 मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा, this is 2 plus 2 plus 1 minus 2, this is overall equal to 0। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा 2 2 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, और 5 माइनस 2 3, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा लैम्डा का मान है वो आ चुका है -2/3, ठीक है। ये इधर जाएगा तो -2 होगा, 3 अपॉन में हो जाएगा। अब मैं इसी लैम्डा की वैल्यू को इसी के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट आउट कर दूंगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ और यहाँ लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ रखूँगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2/3, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इस 3 से ओवरऑल को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3y, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6z, 3 4 जा 12, दिस इज -12। फिर आगे बढ़ूंगा तो ये जाएगा -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस माइनस ये +4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9x और -2x, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7x माइनस 3y, और ये हो जाएगा -2y, तो ये हो जाएगा -5y, और 6z और -2z, तो ये हो जाएगा +4z, -12 + 4 यानी -8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आया यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।